अगर आपकी पहली योजना असफल होती है तो दूसरी योजना आजमाएं। अगर आपके द्वारा बनाई गई पहली योजना सफलतापूर्वक काम न करे तो इसके स्थान पर एक नई योजना ले आएं। अगर यह नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले में एक और नई योजना ले आएं और इसी तरह करते रहें जब तक कि आपको एक ऐसी योजना न मिल जाए जो काम करे। इसी बिंदु पर अधिकांश लोग असफल होते हैं क्योंकि उनमें असफल योजनाओं के स्थान पर नई योजनाएं बनाने की लगन का अभाव होता है। दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी भी धन कमाने या किसी और काम में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसकी योजनाएं व्यवहारिक और अमल में लाने योग्य न हो। इस तथ्य को अपने दिमाग में रखें और जब आपकी योजनाएं असफल हो तो यह भी याद रखें कि काल्पनिक पराजय अस्थायी असफलता नहीं होती। इसका यह अर्थ हो सकता है कि आप जिस योजना पर काम कर रहे थे वह दमदार या त्रुटिहीन नहीं थी। दूसरी योजनाएं बनाएं, एक बार फिर से शुरू करें। अल्पकालिक पराजय का एक ही अर्थ होना चाहिए और वह यह कि अपनी योजना में किसी खास किस्म के ज्ञान की कमी थी। लाखों करोड़ों लोग गरीबी और दुख भरा जीवन बिताते हैं क्योंकि उनके पास कोई दमदार योजना नहीं होती जिसके द्वारा वे धन कमा सकें। आपकी योजनाएं जितनी दमदार होगी आपकी उपलब्धि उतनी ही होगी। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ देता, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। जेम्स जे हिल ने जब पहली बार पूर्व से पश्चिम तक रेल रोड बनाने के लिए आवश्यक पूंजी उगाने का प्रयास किया तो उन्हें काल्पनिक पराजय का सामना करना पड़ा, परंतु उन्होंने नई योजनाओं के द्वारा अपनी पराजय को विजय में बदल दिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये भी जानकारी पसंद आई होगी। हेनरी फोर्ड भी काल्पनिक पराजय का सामना करना पड़ा और ऐसा न सिर्फ उनके ऑटोमोबाइल करियर की शुरुआत में हुआ बल्कि तब भी हुआ जब वे अपने करियर में काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। उन्हें नई योजनाएं बनाई और आर्थिक विजय की ओर एक लंबी छलांग लगा दी। हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत सारा धन कमाया है, परंतु हम अक्सर उनकी विजय भी देख पाते हैं और उन अल्पकालिक पराजयों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्हें पार करके ही वे इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। इस फिलॉसफी का कोई भी अनुयायी यह आशा नहीं करेगा कि उसे अल्पकालिक पराजय के अनुभव के बिना ढेर सारी दौलत मिल जाएगी। पराजय को इस बात का संकेत माने कि आपकी योजनाएं दमदार नहीं है। फिर आप इन योजनाओं को दोबारा बना लें और अपने प्रिय लक्ष्य की दिशा में एक बार फिर पाल बांध लें। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही प्रयास करना छोड़ देंगे तो आप भगौड़े हैं। भगौड़े लोग कभी नहीं जीतते और विजयी लोग कभी नहीं भागते। इस वाक्य को उठा लें और एक इंच ऊंचे अक्षरों में कागज के एक टुकड़े पर लिख लें और इसे ऐसी जगह पर रखें जहां आप इसे हर रात सोने से पहले और हर सुबह उठने के बाद देख सकें। जब आप अपने मास्टरमाइंड समूह के सदस्यों को चुनना शुरू करें तो उन लोगों को चुनने का प्रयास करें जो पराजय को गंभीरता से नहीं लेते। कुछ लोग मूर्खतावश यह विश्वास करते हैं कि केवल पैसे ही पैसा कमा जा सकता है, यानी पैसे से ही पैसा कमाया जा सकता है। यह सच नहीं है। प्रबल इच्छा ही वह कायम है जिसके द्वारा और वह रास्ता है जिसके द्वारा पैसा बनाया जाता है और आप इस प्रबल इच्छा को यहाँ बताए गए सिद्धांतों की मदद से इसके आर्थिक समतुल्य में रूपांतरित कर सकते हैं। धन अपने आप में कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक निर्जीव पदार्थ है। यह न चल सकता है, न सोच सकता है, न बोल सकता है, परंतु यह सुन सकता है और जब कोई आदमी इसकी प्रबल इच्छा करता है तो यह उसके आमंत्रण पर दौड़ा चला आता है। तो दोस्तों, अभी और भी है। उम्मीद है कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। अभी इसके आगे और मैं जानकारी देता हूँ।
दूसरा है व्यक्ति सेवाओं की बिक्री की योजना अमीर बनने की दिशा में किए गए किसी भी काम की सफलता के लिए बुद्धिमत्ता पूर्वक योजना बनाना अनिवार्य है। यहाँ पर आपको ऐसे विस्तृत निर्देश मिलेंगे जिनके द्वारा आप व्यक्तिगत सेवाओं को बेचकर अमीर बनना शुरू कर सकते हैं। यह जानना उत्साहवर्धक है कि जितने भी लोगों ने बहुत अधिक धन कमाया है उनकी शुरुआत व्यक्तिगत सेवाओं के मुआवजे के रूप में या विचारों की बिक्री से हुई थी। जिसके पास ज़्यादा जायदाद न हो वह अमीर बनने के लिए विचार और व्यक्तिगत सेवाओं के अलावा और क्या दे सकता है? आप ही लोग बताइए। तो हाय दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को कृपया आप लोग सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें।